नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी 2025 की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, जनरल साइंस के बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें कि 50 से भी अधिक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराऊंगा। तो आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपने कितने सवालों के जवाब सही सही दिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा विटामिन गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा विटामिन हो जाएगा जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फोलिक एसिड, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने जोड़े नसें होती है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पूछा गया है कि कार्नियल नर्व्स में, यानी कि कपाल तंत्रिकाएं में कितनी नसें होती है, ये पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा 12 जोड़ी नसें होती है। ऑप्शन बी, 12 जोड़ी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रक्त को शुद्ध करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई का नाम पूछा गया है जो कि रक्त को शुद्ध करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा नेफ्रॉन। ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हृदय की धड़कन सुनने वाला उपकरण कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा उपकरण हो जाएगा जिसका इस्तेमाल हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा स्टेथोस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा गुर्दा में होता है। गुर्दा यानी कि किडनी में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो जो हड्डी हो गया और दांत हो गया, इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन ए, कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है। तो प्राकृतिक पेसमेकर का नाम पूछा गया है जो कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा SA नोड, जो कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है। तो हम अगर सांस लेते हैं तो कौन सा गैस को अंदर लेते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन गैस को। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन गैस को श्वसन क्रिया में इस्तेमाल करते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में रक्त का रंग लाल किसके कारण दिखाई देता है। तो हमारा जो खून है वह लाल किसके कारण दिखाई देता है, आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पसीना निकलने से शरीर का क्या होता है। आखिर जब पसीना निकलता है तो हमारे शरीर का क्या होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा तापमान नियंत्रित होता है। ऑप्शन बी, तापमान में नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पादपों में भोजन का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो जो पादप होता है उसमें भोजन का निर्माण किसके द्वारा होता है, आखिर क्या प्रोसेस होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे होते हैं वह अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विटामिन एच किसको कहते हैं। आखिर विटामिन एच नाम से हम किसको जानते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा बायोटीन को विटामिन एच के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दूं कि इसे विटामिन B7 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो बी ग्रुप हो गया, विटामिन बी ग्रुप हो गया, इसी के अंदर बायोटीन आता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पॉलीथीन एक रेजिन है जो निम्न में से किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो किसके बहुलीकरण से जो पॉलीथीन होता है वह प्राप्त होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा एथिलीन से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी, एथिलीन से प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक का नाम पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के पाठ्यांक समान होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा -40 डिग्री पर जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के तापमापियाँ यहाँ पर समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कार्बन का अपरूप नहीं है। तो कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा फ्लाई ऐश, जो कि कार्बन का अपरूप नहीं है, क्योंकि जब हम कोयला को जलाते हैं तब जो उसका राख बनता है उसी को यहाँ पर फ्लाई ऐश के नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अम्ल जो कि टमाटर में प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, जो कि टमाटर में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शाकाहारियों के लिए विटामिन और खनिजों का प्रमुख स्रोत है, तो इसका जवाब हो जाएगा सब्जी और फल में। ऑप्शन सी, सब्जी और फल में प्रचुर मात्रा में विटामिन और खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अम्ल व क्षार के विलयन विद्युत के साथ होते हैं। आखिर जो अम्ल होता है और क्षार होता है उसका सॉल्यूशन विद्युत के साथ कैसा होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा सुचालक होता है। ऑप्शन बी, सुचालक होता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने तैयार किया था। तो जो कोशिका झिल्ली है उसका फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा सिंगर और निकोलसन के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन की अंतिम प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपको मालूम होगा कि ऊर्जा उत्पादन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन जो अंतिम प्रक्रिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मस्तिष्क का प्रमुख भाग जो सोच और निर्णय के लिए जिम्मेदार है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो मस्तिष्क का ऐसा भाग जो कि सोचने के लिए और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम सेरेब्रम कहेंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि फेफड़ों में ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान कहाँ पर होता है। तो जो फेफड़ा होता है वहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है, तो कहाँ पर होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा एल्वेओली में होता है। ऑप्शन सी, एल्वेओली में होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा त्वचा हो जाएगा। वही ग्रंथि पूछा जाता है, अगर ग्रंथि पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा यकृत। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि RNA में कौन सा नाइट्रोजन बेस अनुपस्थित रहता है। तो कौन सा नाइट्रोजन बेस अनुपस्थित रहता है RNA में, तो इसका जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा थायमिन, जो कि RNA में नाइट्रोजन बेस अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस ऑर्गेनल को सुसाइडल बेग के नाम से जाना जाता है। तो किसको आत्महत्या की थैली नाम से जाना जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा लाइजोसोम को, जिसको कि सुसाइडल बेग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कौन सा है। तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में हृदय कितनी बार प्रति मिनट धड़कता है। तो मानव शरीर में प्रति मिनट कितना बार हृदय धड़कता है, तो ये पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा 70 से 100 बार। ऑप्शन बी, 70 से 100 बार प्रति मिनट हृदय धड़कता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन है। आखिर कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुल जाता है। तो आपको बता दूं कि जो विटामिन बी है और विटामिन सी है यह जल में घुल जाता है, लेकिन जो विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है और विटामिन ए है, यानी कि कीड़ा से याद रखिएगा, जो कि वसा में घुल जाता है। वसा में घुलने वाला विटामिन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि कीड़ा, यानी कि विटामिन के, ई, डी और ए जो कि वसा में घुलता है। तो ऐसे में ऑप्शन बी विटामिन सी जो कि जल में घुलनशील विटामिन है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। आखिर जो फूलों का अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एंथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जस्ता के अयस्क है। तो जस्ता का कौन सा अयस्क है, तो इसका जवाब हो जाएगा जिंक ब्लेड। ऑप्शन ए जिंक ब्लेड जो कि जस्ता के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है। तो पौधा में कौन सा ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें कि आवश्यकता से अधिक जल होने पर वह अपने आप निकल जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर होता है। तो जो दांत का मसूड़ा होता है वह किस चीज़ का बना होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ऑप्शन बी कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो जो फोटोग्राफी होता है उसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। तो किसको प्रकाश संश्लेषी अंगक के नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा हरित लवक को, क्योंकि इसी के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, और जिसकी मदद से प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। यहाँ पर पतिया भी बिल्कुल सही जवाब हो सकता था, लेकिन जो हरित लवक है वह यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर हरित लवक नहीं दिया रहता तब आप पतिया पर सही टिक कर सकते हैं, तो ऐसे में आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देख सकते हैं कि ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल जो कि इमली में पाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधे गैसों का आदान प्रदान किसके जरिए करते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा रंध्र के जरिए करते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। आखिर जो उपचयन होता है और अपचयन अभिक्रिया होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी सैन्यता अधिक होती है। तो यहाँ पर सैन्यता का मतलब क्या हो गया? तो सैन्यता का मतलब हो गया कि जो काफ़ी गाढ़ा होता है और आसानी से नहीं बहता है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि गाढ़ा रहता है और आसानी से नहीं बहता है? तो देख सकते हैं यहाँ पर शहद, जो कि काफ़ी गाढ़ा होता है और आसानी से नहीं बहता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। तो कौन सा गैस निकलता है? तो इसका जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन गैस निकलता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि फेफड़ों का आकार होता है। तो जो फेफड़ा होता है उसका आकार कैसा होता है? तो उसका आकार शंकुआकार होता है, यानी कि शंकु के जैसा होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी प्रक्रिया या फिर अभिक्रिया कहलाती है? तो आपको बता दूं कि इसको हम प्रकाश रासायनिक के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले कौन सा उर्वरक है। तो सबसे अधिक मात्रा में या फिर सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा यूरिया में पाया जाता है, ऑप्शन ए। यूरिया में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का जो पचना है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका जवाब हो जाएगा अपचयन, ऑप्शन सी अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया था। तो जो हार्मोन शब्द दिया गया था उसका नाम किसने रखा था? तो इसका जवाब हो जाएगा बेलिस एवं स्टार्लिंग ने रखा था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अंगूर का किण्वन करना है। तो जो अंगूर का किण्वन करना है वह किस प्रकार का परिवर्तन है, आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारी हड्डियां और दांत आमतौर पर किस चीज़ से बने होते हैं। तो जो हमारी हड्डी होती है और दांत होती है वह किस चीज़ से बनी होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो कहाँ से निकाला जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा लाइकेन पौधा से निकाला जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या है? तो देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वह वसा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, एंजाइम भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपको बता दो कि ऑक्सीजन क्या है। तो ऑक्सीजन एक गैस है। तो ये ऑप्शन दिया रहता तो यहाँ पर सही हो सकता था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपने कितने सवालों के सही सही जवाब दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।